देश में संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर के उठ रहे सवालों के बीच आने वाले 8 फरवरी 2026 को वाराणसी में संविधान संवाद सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह सम्मेलन शास्त्री घाट कचहरी में किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संविधान की मूल भावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर व्यापक जन संवाद स्थापित करना है। कार्यक्रम के दौरान वक्ता लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक न्याय, आरक्षण, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता और साथ ही संघीय ढांचे से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। आयोजकों ने बताया कि वर्तमान समय में संविधान के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ के प्रयास हो रहे हैं, जिससे आम नागरिकों में चिंता का माहौल है। ऐसे में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग करना इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य है। 8 तारीख को हम लोग ये रैली करने जा रहे हैं, जो शास्त्री घाट पर 11 बजे आयोजित है। 8 तारीख को 11 बजे शास्त्री घाट पर, और उसमें संविधान को जो रौंदा जा रहा है, जो संविधान को बर्बाद किया जा रहा है, उस पे हम सब लोग वहाँ पे संविधान का सम्मेलन, और जो मनरेगा मजदूर जो प्रताड़ित हो रहे हैं, उन मनरेगा मजदूरों के लिए ये पूरी तरीके से मुद्दे यहाँ उठाने जा रहे हैं। और हमारे वहाँ उसमें हमारे 5 सांसद जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, इमरान मसूद, तनुष पुनिया, उज्जवल रमण जी और हमारे राकेश राठौर जी, किशोरी लाल जी, सब लोग, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी अविनाश पांडे जी, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन पवन खेड़ा जी, सब लोग उसमें आ रहे हैं। और पूरी तरीके से इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं, गलत चीजें हैं, जो माँ गंगा के साथ, जो इस बनारस के साथ और जो मणिकर्णिका घाट के साथ जो सारी चीजें की गई, इसको विस्तार से हम लोग उस दिन वहाँ रखेंगे। क्या लग रहा है SIR के मामले पर, मतलब जो भाजपा है, मतलब अखिलेश यादव करेंगे, अब बस झंडा लगाना बस बाकी रह गया चुनाव आयोग पर? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से इनके साथ मिला हुआ है। चुनाव आयोग पूरी मिलकर उसको भारतीय जनता पार्टी का एक पार्ट, मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि पार्ट बनकर वो काम कर रहा है। और पूरी तरीके से इस देश के इस सिस्टम को, पूरे लोकतंत्र तरीके को, उसको पूरी तरीके से चुनाव आयोग समाप्त कर रहा है, उसकी हत्या कर रहा है। अमेरिका के मामले में क्या कहेंगे? जिस तरह से नहीं, अमेरिका के बारे में मैंने बताया कि जिस तरीके से अमेरिका के हाथ में पूरी तरीके से मोदी जी ने अपनी गुलामी लिख दी है और पूरी तरीके से उनके सामने सरेंडर कर दिया है, चाहे वो वेनेजुएला से तेल लेने की बात हो, चाहे वो किसान अब अमेरिका के किसानों का सारा सामान हिंदुस्तान में बिकेगा। हिंदुस्तान के किसान कहाँ जाएंगे किसान? पूरे तरीके से सारी विदेशी सारी चीजें यहाँ की मार्केट में बिकेंगी। अभी आप देखिए, बनारस में देखा, इतने बड़े बड़े अमरूद बिक रहे हैं। पहले चिरई गांव का अमरूद बिकता था, प्रयागराज का बिकता था, वो मीठापन, इतने बड़े बड़े अमरूद खा रहे हैं लोग। सारे विदेशी फल, सारी चीजें, हमारा देश कहाँ जाएगा? हमारे देश के किसान कहाँ जाएंगे? पूरी तरीके से इस देश को गुलामी की तरफ ले जाकर कार्य करने का ये काम कर रही है सर। राहुल जी जैसे कहते हैं नरेंद्र सरेंडर हो जाओ, तो क्या लगता है वाकई सरेंडर? मैंने कहा ये बिल्कुल सरेंडर है। सरेंडर का सामने परिणाम आ रहा है कि पूरी तरीके से अमेरिका के सामने इन्होंने जाकर नतमस्तक हो गए। किताब जिक्र कर रहे हैं संसद में बार-बार, तो क्या लगता है? बिल्कुल वो आज सामने चीजें आ रही कि जो जनरल नरवाने की किताब वो अभी तक इन्होंने पब्लिश नहीं होने दिया, वो उसको क्यों रोका गया है? इस देश का जनरल, आर्मी का चीफ था जनरल, उनकी किताब को रोका जा रहा है। इसका मतलब कि वो देशभक्त, देश के लिए उन्होंने बात उठाई अपनी किताबों में, देशभक्त अगर सरकार अपने आप को बोलती है, तत्काल उनकी किताब का पब्लिश करावे, उसको देश के सामने लाए। और जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री की सारी पोल खुलेगी, और आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को बोलने दिया जाए, हमारी मांग है। गोल्डन जा रहा है, इसी तरह माला उन्होंने प्रधानमंत्री जी को GST पर भी पहनाया था। GST जब बढ़ाई गई, जब लगाया गया था, तो मोदी जी को माला पहनाया गया था और बड़ा उनका स्वागत किया गया था। और फिर बाद में जब GST में पूरा देश बर्बाद हुआ, और अभी हो रहा है, फिर उसके GST के कुछ स्लैब कम किए गए, उसमें भी मोदी जी को माला पहनाएगा। मोदी जी का काम है माला पहनना, कोई काम होता है माला पहनते हैं, और बाकी जितने उनके मंत्री और सांसद हैं वो ढपली बजाते हैं, ढपली। तो ढपली बजाकर कल अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गए
तो उनको माला पहनाकर उनके लोग ढपली बजवा रहे हैं। बोलते हम कामगार हैं। अध्यक्ष ममता बनर्जी ने पूरे दिल्ली के राजनीति को उस समय हिदायत दिया है। जनता दे हमारे नेता राहुल गांधी ने पूरे देश को हिला के रखा है। देश को हिला के रखा है राहुल गांधी ने, बोलने नहीं दे रहे हमारे नेता को, प्रतिपक्ष को। पूरी तरीके से देश को अगर हिलाया किसी ने है, राहुल गांधी ने हिलाया। अरे बुलेट ट्रेन तो 14 के पहले से चल रही है बिटिया, कहाँ चल रहा है? आप देखो 14 के पहले से बुलेट ट्रेन चल रही थी, कहीं नहीं चली। अब वंदे चल रही है, वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं, जो बछड़े से भी लड़ जाती है तो टूट जाती है, वो चला रहे हैं। बुलेट ट्रेन तो भूल जाइए, ये गुजरात के हाथ में पूरे देश को और पूरे देश को अमेरिका के सामने इन्होंने गिरवी रखी है। पूरी तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूंगा। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नहीं होता तो आज ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को बांट देती, लड़ा देती। मठ में क्यों जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, क्योंकि आज पूरा देश पर तो देख रहा है कि जो चीजें चल रही हैं, चाहे वो बिपिन रावत जी सीडीएस जो हेलीकॉप्टर उनका क्रैश हुआ, उसकी भी जांच रिपोर्ट नहीं आई। विजय रूपाणी जी जिस जहाज से विदेश जा रहे थे उसमें कितने यात्री मर गए, उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई। और अभी अजीत पवार जी का देखिए दुर्घटना घटी है, निश्चित तौर से ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और सामने देश के आना चाहिए और एक एक व्यक्ति जाने की घटनाएं जिस तरीके की हुई है इसकी सत्यता क्या है। अध्यक्ष जी आखिरी प्रश्न, आप कौन सा नमक खाते हैं? अरे हम जनता का है, जो आज हमारे काशी वासियों का है, जो नमक है वही खाता हूँ भैया। कुछ अधिकारी देश का नमक खाता हूँ। कुछ अधिकारी जो है एकदम पत्नी के मतलब वियोग को देखते हुए जो है पत्नी के साथ जो है मतलब इस्तीफा दे दे रहे। देखिए ऐसा है कि वो जो सरकार के साथ मिले हैं, जो सरकार के गलत चीजों के साथ मिले हैं, वो पूरी तरीके से सरकार की गलत चीजों को अपने साथ जोड़कर, और जो मलाई वाली पोस्टिंग चाहते हैं, मलाई वाली पोस्टिंग वो नहीं मिल रही है तो इस्तीफा देना और सरकार की गलत चीजों के साथ खड़े। अध्यक्ष जी अंतिम सवाल, प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है कि काशी को स्मार्ट सिटी बनाना है, लेकिन वीडियो की कार्रवाई से अभी भी लोग असंतुष्ट हैं। काशी मोदी जी का जो संकल्प है वो अपना संकल्प वापस ले लें। मैं ये कहूँगा काहे काशी को बर्बाद कर रहे हैं, उनको अपना संकल्प वापस लेना चाहिए। मैं हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करता हूँ, काशी का नागरिक हो कि अपना संकल्प वापस ले लें, काशी को छोड़ दें, जैसे काशी थी उसी तरह रहने। योगी जी के मठ की बात कर रहे थे आप, योगी जी की मठ क्या है? अरे वो योगी जी भाई कह रहे हैं कि जितने जांच वो सबकी करा रहे हैं, सबकी जांच करा रहे हैं, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, मदरसे हो, तो योगी जी अपने मठ की भी जांच कराइए कि मुख्यमंत्री बनने के पहले कितना चढ़ावा आता था और कितना सोना चढ़ता था, मुख्यमंत्री बनने के बाद कितना चढ़ावा आ रहा है, कितना सोना चढ़ रहा है गोरखपुर में, इसकी भी जांच हो, देश के सामने आना चाहिए। निश्चित तौर से शंकराचार्य जी ने जो बात उठाई है वो पूरा देश देख रहा है। इन्होंने कहा था गौ हत्या बंद होगी और तमाम बड़ी बड़ी बात बोली थी, गंगा मैया साफ होंगी, गंगा मैया मलमूत्र गिर रहा है, सबसे ज्यादा गौ हत्या हो रही है, गौ का मांस जा रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सहयोगी है, देश में अपना सबसे बड़ा योगदान दे रहा है गौ मांस बेचने में।